हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, तेरी तमजीद हो खुदाम, तेरे नाम को इज़्ज़त जलाल मिले खुदाम। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, इस वक्त के लिए तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं खुदावंद। है खुदावंद यीशु के नाम से आज हमारे इकट्ठे होना यहाँ पर है खुदावंद, इस सारे प्लेटफॉर्म पे है खुदावंद, वुमेन टू वुमेन के प्रोग्राम में हम सब का है खुदावंद, कलीसिया का, तेरे बदन का इकट्ठा होना है खुदावंद, बाइस से बरकत ठहरे है खुदावंद। आज तो अपना कलाम नाजिल फरमा और शिफा दे, बहाली दे खुदावंद। तेरा पाकरू आज जोर से जुम्बश करे है खुदावंद, हर एक में है खुदावंद, तेरे पाकरू की आज मामूली कसरत से हो है खुदावंद, तेरा पाकरू छुए खुदावंद हर किसी को है खुदावंद, और तू अपना पाकरू का बपतिस्मा जो है सबको तू अता कर, और है खुदावंद तू भर दे हम सबको अपने पाकरू से है खुदावंद। तेरा शुक्र है खुदावंद, तेरी तारीफ हो, जितनी आज दुआई दरख्वास्तें खुदावंद तेरी हुजूरी में रखी जाए उन सबको तो कबूल फरमाना है खुदावंद। जितने आज इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं खुदावंद, है खुदावंद सबके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जितने कमेंट्स हैं खुदावंद, जितने लोग शामिल हो, कोई भी आज खाली हाथ ना लौटे, बल्कि है खुदावंद सब ए खुदावंद अपनी झोलियां भरी हुई है खुदावंद, लौटे बरकतों से भरी हुई है खुदावंद, और तेरी मामूरी से रूहानी और जिस्मानी बरकतें पाए, और सारा जलाल सारी इज्जत तेरे पाक नाम को मिले। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। मेरा नाम गीता जबरान है और आप देख रहे हैं औरत से औरत तक। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि हमारे घर के बहुत पास है, तो मैं वहाँ पर आ जाई हूँ अपनी टीम के साथ, और हम यहाँ पर प्रोग्राम हमने सोचा कि आज हम रिकॉर्ड करें, अपने सारे बहन भाइयों को साथ ही ये व्यू भी दिखाएं जो कि खुदावंद की कुदरत है, बहुत ही खूबसूरत। खुदावंद की जो तख्लीक है इतनी प्यारी है, और मैं चाहती थी कि आज हम सब जो है शेयर करें इस व्यू को और खुदावंद का शुक्र करें, क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत जो है वो अब्दी है, उसकी शुक्रगुजारी करें उसके बड़े बड़े कामों के लिए। जैसा कि आज देख रहे हैं, आज बहुत ही खूबसूरत आज टॉपिक है जो खुदावंद ने मुझे दिया है। जैसा कि आप जानते हैं ईद पेंतिकोस्त जो है वो नज़दीक है, संडे को, इस संडे को ईद पेंतिकोस्त है, तो मैं चाहती थी पाकरू की हदायत के साथ आपके साथ मिलकर दुआ करूँ, ताकि हम सब जो है खुदावंद पाकरू से जो है वो मामूर हो जाए, फिल हो, और खुदावंद जो अपना पाकरू का बपतिस्मा जो है वो हमें अता करे, और स्पेशली जिन लोगों को आज नहीं हुआ उनको मिले, और जिनको हुआ है पहले ही ऑलरेडी उनके लिए भी ज़रूर कलाम है। तो ज़रूर हमारे साथ रहिएगा, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि खुदावंद का कलाम दूसरे बहुत सारे लोगों तक फैले और आप बरकत का वसीला बने, मैं बरकत का वसीला बनूं, हम सब बरकत का वसीला बने, दूसरों के लिए तरक्की का बायस हो, नसीहत का बायस हो, और खुदावंद के जलाल, खुदावंद के नाम को इज्जत जलाल देते रहें। साथ ही मैं आपके नाम भी शामिल करना चाहती हूँ। सायरा अभिषे हमें देख रही हैं, बहुत प्यारी हमारी बहन है। गॉड ब्लेस यू बहन सायरा, खुदावंद आपको, आपके ख़ानदान को बहुत बरकत दे। हमारे साथ महमूद मसीह हैं, आमीन लिख रहे हैं, खुदावंद की बरकत आप पर चाहते हैं। काशिफ मसीह भाई हैं और बहन सबा हैं, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। उन्होंने लिखा है, गुड इवनिंग सिस्टर जी, हैव अ ब्लेस्ड टाइम फ्रॉम काशिफ मसीह एंड सबा काशिफ लाहा 85 ME पंजाब पाकिस्तान। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, खुदावंद पंजाब पाकिस्तान को बरकत दे। ज़रूर बताएं कहाँ से देख रहे हैं आप, किन जगहों से देख रहे हैं, किन मुल्कों से देख रहे हैं, और जल्द ही जैसे ही कुछ और व्यूअर साथ शामिल होते हैं मैं दिखाना चाहती हूँ। ये व्यू भी प्यारा सा, बहुत खूबसूरत, पानी बह रहा है, पानी के चश्मे बह रहे हैं। आज कलाम भी इसके मुताबिक है, पानी के चश्मों के बारे में है, और हम मिलकर सीखेंगे। बहन सायरा लिख रही हैं, प्लीज़ प्रे फॉर मी फॉर माई नॉर्मल डिलीवरी, आपके लिए दुआ करेंगे बहन सायरा। खुदावंद आपको मुकम्मल तौर पर जो है खुदावंद की प्रोटेक्शन आपके लिए चाहते हैं। खुदावंद आपकी सिपर है, खुदावंद आपका कला है, खुदावंद आपकी मदद करेगा, आपने डरना नहीं है। खुदावंद को जानना है कि वो मेरे साथ है, वो मुझे हर मुश्किल से निकालेगा। खुदावंद जो है सादी का हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लेता है, उसको गिरने नहीं देता, ठीक है। तो आपने खुदावंद पर उम्मीद रखनी है, भरोसा रखना है। हमारा ईमान, उम्मीद, भरोसा खुदावंद पर है। अभी वो लिख रही हैं, बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे, आपको सिस्टी खुदा बहुत बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। सुहेल भाई हैं हमारे साथ में देख रहे हैं, दानियल मसीह भाई हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि खुदावंद का कलाम दूसरे बहुत सारे लोगों तक फैले। और ज़रूर बताएं मुझे, आपको ठीक आ रही है आवाज़, ठीक आ रही है आपको, ऑडियो ठीक आ रही है आपको, वीडियो ठीक आ रही है, ज़रूर बताएं मुझे सब ठीक है, ताकि हम कंटिन्यू करें इस प्रोग्राम को। और जो कलाम खुदावंद ने आज मुझे दिया, मैं आपके साथ, सबके साथ बांटना भी चाहती हूँ। नसीम अनायत है हमारे साथ, वो हमें देख रहे हैं। सायरा अभिषे हैं, उन्होंने बिल्कुल रिक्वेस्ट लिखी है, आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे मेरी बहन।
खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आपके साथ हो। सुहेल भाई हैं हमारे साथ, खुदावंद की सलामती आप सब पर होती रहे। काशिफ अयूब है, आमिर लिख रहे हैं, नाहिद क्रिस्टो है हमारे साथ। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। आज जो कलाम है वो पाक रूह के बारे में है, कि जिनको आज उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, जिनको अभी तक पाक रूह का बपतिस्मा नहीं मिला, आज तैयार हों, अपने दिलों को तैयार करें ताकि आप पाक रूह को लेने के लिए जो है वो रेडी हों और खुदावंद पाक रूह आपके अंदर आया, आपको बपतिस्म मिले खुदा का। खुदा पाक रूह आपके अंदर रहे, हर टाइम अंदर रहे और कभी भी आपसे जुदा ना हो, और आप वो ज़ुबान बोल सके जो उसकी बहुत ही खूबसूरत ज़ुबान है, जो कि खुदावंद ही सिर्फ उस ज़ुबान को समझता है। हम मिलकर जानते हैं, देखते हैं कि क्या है बैप्टिज़म ऑफ द होली स्पिरिट, क्या है। हम मिलकर देखते हैं कलाम मुकद्दस में से एमाल दूसरा बाब है उसका, और उसकी 1 से 4 आयात में हम मिलकर पढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब ईद पेंतीकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से बड़ी ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, और वो सब रूह कुदुस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये वही रूह कुदुस है जो हम देखते हैं पैदाइश में, हमें नजर आता है कि पानियों पे जो है वो जुम्बश करता था। ये वही रूह कुदुस है जो खुदा बाप का और खुदावंद यीशु मसीह का रूह जो है, ये वही जो है वो रूह कुदुस है। पाक रूह जो है, जो खुदा बाप का है और खुदावंद यीशु का है, ये वही रूह कुदुस है। और खुदावंद ने, यूहन्ना ने जैसे गवाही दी कि मैं जो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह कुदुस से और आग से बपतिस्मा देगा। तो हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आए, रूह कुदुस की कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के पेट में पड़े, और जो है उन्होंने परवरिश पाई, और रूह कुदुस की कुदरत से जो है वो बढ़ते गए और कुदरत पाते गए और तवानाई पाते गए, और शिफा देने की कुदरत थी उनकी, हिकमत का इल्म था, इल्मियत का इल्म था उनको। हर तरह के जो हम देखते हैं गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट हम देखते हैं, उनमें खुदावंद यीशु मसीह में हमें नज़र आते हैं। ये खुदा के पाक रूह की ही बदौलत था। और हम देखते हैं कि इसी पाक रूह ने जो है खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, और जो पाक रूह आज खुदावंद यीशु मसीह ने हमें वादा किया है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजूँ, वो तुम्हारी मदद करेगा, वो हमारा मददगार है। यही जो सेम वर्ड है ये बीवी के लिए इस्तेमाल हुआ है, मददगार, और यही जो वर्ड है ये खुदा पाक रूह के लिए इस्तेमाल हुआ है, कि जो मददगार का लफ्ज़ है खुदावंद ने इस्तेमाल किया, खुदावंद यीशु ने, कि वो हमारा मददगार है, पाक रूह हमारा मददगार है। और खुदावंद ने कहा कि वो तुम पे नाजिल होगा। हम पहले बाब में देखते हैं, इमाल पहला बाब में खुदावंद ने कहा कि यरूशलेम से बाहर ना जाना जब तक आपको कुव्वत का लिबास ना मिले, और वो कुव्वत का लिबास है, खुदावंद ने कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, इमाल पहला बाब है और उसकी 4थी आयत में, और खुदावंद ने लिखा, कलाम में लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदुस से बपतिस्मा पाओगे। और 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और हम देखते हैं साथ ही दूसरे बाब में खुदावंद यीशु एमाल दूसरे बाब में हमें नज़र आता है कि जब सारे शागिर्द जो है ईद पेंतीकोस का दिन था और वो एक जगह जमा थे और वो दुआ कर रहे थे, साथ ही जो है उसी घर में जहां वो उस घर में थे, जोर की आंधी का सन्नाटा आया और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे हिल गया, और आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें उनको दिखाई दी और हर एक पर आकर ठहर गई, और वो सब रूह कुदुस से भर गए और गैर जुबानें बोलना शुरू हुए, जैसा कि रूह ने उन्हें बोलने की तौफीक दी। आज खुदावंद का पाक रूह जो है वो चाहता है मैं और आप भी फिल हों, और वो हम जुबान बोले जो कि खुदा की जुबान है, जो सिर्फ खुदा चाहता है। बेगाना जुबान में कलाम में लिखा है कि ये लोग बेगाना जुबानों में मुझसे बातें करेंगे और ना समझेंगे, दूसरे लोग जो है वो ना समझे कि ये क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो भेद की बातें बोलते हैं, खुदा के बड़े बड़े कामों की बातें बोलते हैं, अजीब काम जो खुदावंद ने किए, बड़े बड़े काम किए, खुदा हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की। लेकिन हम देखते हैं कि क्यों खुदावंद ने जो है वो जुबान ही ये दी
कि जो रूहुल कुदस की जो बपतिस्मे का सबूत है वो क्यों जो है वो ज़ुबान से ही क्यों मिलता है। हम देखते हैं याकूब उसका 3रा बाब है और उसकी हम 1 से 3 आयात में हम तलावत करते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, याकूब उसका 3रा बाब और उसकी 1 से 3 आयत तक हम तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर ख़ता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। और जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। जो ज़ुबान है उसको जब हम कंट्रोल करते हैं तो सारा जिस्म जो है हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए खुदा ने जो है जो रूहुल कुदस का सबूत है, एविडेंस है, जिसको कहते हैं एविडेंस ऑफ द होली स्पिरिट है, वन ऑफ द एविडेंस है जो ओके सॉलिड है, सोल एविडेंस है, वो खुदा का बपतिस्मा है, खुदा पाक रूह का बपतिस्मा है, जिसमें हम गैर ज़ुबानें जो हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं। पाक रूह तभी हमें सब मिल जाता है जब खुदावंद यीशु मसीह को हम कबूल कर लेते हैं, उस पर ईमान लेकर आते हैं, और तभी खुदावंद जो है पाक रूह हमें जो है वो गिफ्ट के तौर पर अता कर देता है। बहुत खूबसूरत गिफ्ट। आप इमेजिन करें, मैं जब सोचती हूँ कि वो पाक रूह जिसने इस दुनिया को बनाया, हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में कि अय्यूब की किताब में हमें नज़र आता है कि वो पाक रूह जिसने इस दुनिया को तख्लीक किया आज मुझ में और आप में बसता है। हम जो खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हैं, हम में खुदा का पाक रूह जो है वो बसता है, और उसने हमें ये वादा किया था और उसने वो पूरा किया। खुदावंद यीशु ने, उसने हमें अपना पाक रूह जो है वो अता किया। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि क्यों ज़ुबान ही हुआ, क्योंकि ज़ुबान जो है वो सारे जिस्म को जो है वो कंट्रोल कर सकती है। अगर आप जो है जो रूहुल कुदस है, रूहुल कुदस के ताबे हो जाती है, आपकी ज़ुबान जो है रूहुल कुदस के ताबे हो जाती है और वो असर रखती है रूहुल कुदस के अंदर, तो सारा जिस्म जो है वो हमारा काबू में रहता है। हम जो है अपने जिस्म को भी काबू में रख सकते हैं अगर हमारी ज़ुबान जो है वो काबू में रहती है। तो इसीलिए हमें खुदावंद ने ज़ुबान ये अता की ताकि हम हर वक्त इस ज़ुबान से खुदावंद की सताइश करें, खुदावंद की तारीफ़ करें, उस तरह से दुआ करें जिस तरह वो चाहता है। और क्या होता है, हम देखते हैं मिलकर के क्या होता है जब रूहुल कुदस का बपतिस्मा जो है वो हमें मिलता है तो क्या होता है। पहला करंथियों उसका 14वां बाब है और उसकी दूसरी आयत और चौथी आयत हम तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पहला करंथियों उसका 14वां बाब है और उसकी दूसरी और चौथी आयत में लिखा है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है 14वीं आयत में, जी बिल्कुल 14वां बाब है, उसकी दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। और चौथी आयत में लिखा है, जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। जो बेगाना ज़ुबान में बातें करते हैं, जो लोग जिनको बपतिस्मा हो जाता है खुदा पाक रूह का और पाक रूह उनके अंदर जो है वो रहता है, वो उनको जब ये गिफ्ट मिल जाता है गैर ज़ुबानों का, तो वो उनकी अपनी तरक्की होती है। जितना ज़्यादा वो गैर ज़ुबानें बोलते हैं उतना ज़्यादा उनकी अपनी रूहानी तरक्की की मैं बात कर रही हूँ कि उनकी रूहानी तरक्की जो है वो होती है। और खुदा जो पलूस रसूल हैं वो कहते हैं, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा जो है वो गैर ज़ुबानें बोलता हूँ। तो आज हमें जो है इसकी ज़रूरत है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे पाक रूह का बपतिस्मा जो है जब हुआ है, तो मैं अभी मेरी नई शादी हुई थी, तो साथ ही जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, मुझे इस बिल्कुल चीज़ का इल्म नहीं था कि पाक रूह जो है वो क्या है और पाक रूह का बपतिस्मा क्या है, नबूवत क्या है, बिल्कुल मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं था जब मेरी शादी हुई। लेकिन जैसे ही मैं खुदा के कलाम में बढ़ती गई और मेरे हस्बैंड ने मुझे गाइड किया, मेरे ससुर ने गाइड किया, मेरे ख़ानदान ससुराल वालों ने और ज़्यादा मुझे समझाया, और ईद पेंतिकोस्त का वो दिन था, अगला दिन जो है वो ईद पेंतिकोस्त का था, और मैं और मेरे हस्बैंड हम बैठे और उन्होंने, आपको पता है मेरे हस्बैंड पास्टर जिब्रान अनायत, उन्होंने बैठकर मुझे इसके बारे में तालीम दी कि रूहुल कुदस क्या है और पाक रूह का बपतिस्मा क्या है। मुझे इल्म नहीं था कि इवन के रूहुल कुदस जो है वो क्या है। मैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदस तो करती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि रूहुल कुदस है क्या, उसकी वैल्यू क्या, उसकी कदर क्या है। तो हम जो है उन्होंने मुझे सिखाया, और जैसे ही मैं समझी कि हाँ ये तो कलाम मुक़द्दस में से है,
ये कि कोई डिनोमिनेशन नहीं है कि कोई ये ख़ास एक डिनोमिनेशन है वो जो है वो ये ज़ुबान जो है वो बोलती है, बल्कि ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। जब मैंने इसको समझा और जाना कि ये खुदा के कलाम के मुताबिक है और ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है हमारे लिए, तो मेरे दिल में जो है ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं खुदा का पाक रूह का बपतिस्मा जो है वो मैं लूँ। और जैसे मैं और दुआ करती गई इसके लिए, उसके बाद रात को मैं सारी रात दुआ करती रही खुदावन से कि खुदावन तू मुझे भी ये पाक रूह का बपतिस्मा दे, ताकि मैं भी वो ज़ुबान बोल सकूं जिसको सिर्फ़ और सिर्फ तू समझता है खुदावन। तो अगले ही दिन हम चर्च में थे और कलीसिया में हमारी इबादत हो रही थी और मैं जो दुआ कर रही थी फिर से अपने पाक रूह के बपतिस्मे के लिए। और जो मेरे सुसर हैं बिशप डॉक्टर इनायत मुनव्वर, उन्होंने आकर मेरे सर पर हाथ रखा और जैसे ही उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा मैं जो गैर ज़ुबान जो है वो बोलना शुरू हो गई और मुझे खुदावंद ने बपतिस्मा दिया। और जो अल्फाज मुझे खुदावंद ने उस टाइम दिए मैंने शक नहीं किया, और क्योंकि शक जो है वो शैतान की तरफ से, हम शुरू से ही देखते हैं शैतान जो है उसकी आदत है शक डालना, जो इंसानों में जो है वो शक डाल देता है। शुरू से ही हम देखते हैं उसकी नेचर है शक डालना कि ये शायद तुम्हारे अपने अल्फाज हैं। और मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे अपने अल्फाज हैं, मैंने यही सोचा कि मैं कलाम में लिखा है तो अपना मुंह खोल और मैं तेरे मुंह को कलाम से भर दूंगा। और खुदावंद ने जो है मैं वो गैर ज़ुबानें बोलना शुरू हुई और जैसे जैसे मैं उनकी प्रैक्टिस करती गई, मुझे जो है बोलती गई, मुझे और ज़्यादा खुदावंद उसके लिहाज से अल्फाज देता गया और मैं जो एक पूरी ज़ुबान जो है अब मैं बोल सकती हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ वर्ड्स आते हैं, बल्कि जो है जितना ज़्यादा मैं उनको बोलती हूँ खुदा मुझे और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, मेरी वोकेबलरी जो है इंक्रीज़ करता है ताकि मुझे और ज़्यादा अल्फाज मिले और वो एक ज़ुबान की तरह है। और इसी तरह जो है हम मिलकर देखते हैं, अगर आपको भी पाक रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ तो आज ईमान रखें कि जैसे खुदावंद जो मुझे पाक रूह का बपतिस्मा दे सकता है, खुदावंद पाक रूह आपको भी बपतिस्मा दे सकता है। आप भी जो है वही बपतिस्मा जो खुदावंद वही रूह कुदस जिसने खुदावंद यीशु को मुर्दों में से जलाया, आज आपको भी बपतिस्मा दे सकता है। एवेंजलिस्ट फारूक हलीम है, मेरे भाई हैं, वो देख रहे हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज उम्मीद रखें, आज जो है खुदावंद पर ईमान रखें कि खुदावंद पाक रूह आपको जो है अपना बपतिस्मा देगा, क्योंकि कलाम के ये मुताबिक है। अभी हम मिलकर जानते हैं थोड़ी ही देर में कि कैसे आप उसको रिसीव कर सकते हैं, और उसके बाद फिर मैं दुआ भी करना चाहूँगी आप सबके लिए कि पाक रूह को जो है आप रिसीव करें। आरिफ रफ़ीक एवेंजलिस्ट है हमारे साथ, और जो जिनको पाक रूह मिला है वो ज़रूर जो है वो बताए, दूसरों के लिए दुआ करें। जो भी हमें देख रहे हैं वो ज़रूर दूसरों के लिए दुआ करें ताकि उनको भी ये ज़ुबान मिले। और आपके लिए भी मेरे पास एक ज़रूर मैसेज है जो कि जिनको पहले ही पाक रूह का बपतिस्मा है उनके लिए भी मैसेज है, तो ज़रूर देखते रहें। अनीका शहबाज है, हालेलुया है, लिख रही हैं। एवेंजलिस्ट रेहान यूसुफ है, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे भाई। और उन्होंने लिखा है ग्रेट जॉब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। डैनियल मसीह भाई हैं, लिख रहे हैं गॉड ब्लेस यू। असलम है हमारे साथ हैं। अनीका है, आमिर लिख रही हैं। आप ज़रूर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिख सकती हैं ताकि हम प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले जो है वो आपके लिए दुआ भी करें। सुमेरा खुरम है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शीतल जॉन है हमारे साथ, हालेलुया लिख रही हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहे अपनी अपनी ज़िंदगी से। एस्टर यूनिक है, हमारी बड़ी बहन है, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बाजीजाल, खुदावंद आपके साथ हो, ब्लेसिंग्स लिख रही हैं। नदीम मेराज है, हालेलुया, खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है, वो बहुत बरकत दे खुदावंद आपको। बाजीजाल लिख रही हैं ग्रेट एक्सपीरियंस शेयरिंग, खुदावंद आपके साथ हो, आपको बहुत बरकत दे। और हमारे साथ पतरस नदीम है, उन्होंने प्रेज द लॉर्ड लिखा है। शहनाज कसूर हैं हमारे साथ, वो हमें देख रहे हैं। असलम है हमारे साथ, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। अगर अभी तक आपने ये नहीं शेयर किया मैसेज तो ज़रूर इसको शेयर करें कि जैसे आपको इससे बरकत मिल रही है दूसरे बहुत सारे लोग इससे बरकत पाएँ। हाजी रूहल्ला है हमारे साथ, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे हाजी भाई। और खुदा का पाक रूह आपको भी छू सकता है और वो आपको भी खुदा का बपतिस्मा, पाक रूह का बपतिस्मा मिल सकता है, जिसमें आप वो ज़ुबान बोलेंगे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ खुदा को समझ लगती है, किसी इंसान को समझ नहीं लगती। और हो सकता है आपको नेचुरली ये खुदा की बरकत है, ब्लेसिंग है। कई दफ़ा खुदा जो है ऐसी ज़ुबान देता है जो कि इंसानों की ज़ुबान होती है, और कई दफ़ा खुदा ऐसी ज़ुबान देता है जो कि फ़रिश्तों की ज़ुबान होती है और जिसको कोई इंसान नहीं समझता। तो ये खुदा की अपनी बरकत है। बहुत सारे लोग जो हैं जिनको इंग्लिश कभी समझ नहीं आती, वो उनको पता नहीं होता ABC का भी, और वो जो है खुदा उनको ये गिफ्ट दे देता है और वो इंग्लिश जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। और ये नेचुरली ये खुदावंद की तरफ से गिफ्ट उनको मिलता है। उनको खुद समझ नहीं लग रही होती हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन खुदा उनको ये गिफ्ट देता है। तो
खुदा की कुदरत है और खुदावंद की तरफ से गिफ्ट है और वो अपने लोगों को देता है। हम देखते हैं मिलकर के किस लिए जो है खुदा जो है वो हमें देता है, पाक रूह का बपतिस्मा जो है वो किस लिए हमें मिलता है। हम मिलकर देखते हैं रोमियो उसका 8वां बाब है, रोमियो और उसका 8वां बाब है और उसकी हम 26वीं आयत में हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रूह जो है हमारी मदद करता है, इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है। अगर आपको पता है कि कोई आपके लिए दुआ नहीं कर रहा तो ये जानें, ये समझें कि खुदावंद यीशु जो है वो आपके लिए शिफात कर रहे हैं और खुदावंद यीशु का पाक रूह जो है वो आपकी शिफात कर रहा है। और जब हमें जो है पाक रूह का बपतिस्मा मिल जाता है तो हम जानते हैं, अभी हमने कलाम में मिलकर पढ़ा है कि जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम उस तौर से नहीं कर पाते, इसलिए रूह जो है हमारी कमज़ोरी में हमारी मदद करता है। खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है ताकि हम उस तरह दुआ कर सके जिस तरह वो चाहता है, जिस तरह खुदा चाहता है। और मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। ऐसे खुदा के बड़े बड़े कामों का जो कि हम अपनी ज़ुबान से जो है जिनका बयान नहीं कर सकते और शुक्रगुजारी नहीं कर सकते, उस तौर से उस तरह जो है खुदा पाक रूह हमें अल्फाज देता है ताकि हम खुदा की शुक्रगुजारी कर सके और उसके बड़े बड़े कामों का बयान कर सके। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। जो आप रिसीव करें ज़रूर मुझे बताएं क्या बरकत मिल रही है आपको इस कलाम से, आप कैसे रिसीव कर रहे हैं। और अभी हम मिलकर देखेंगे भी कि आप कैसे जो है पाक रूह जो है वो रिसीव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, कैसे खुदा का पाक रूह आपको मिल सकता है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। जैसे मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, कोई इसमें बड़ी फिलॉसफी नहीं है, बड़ा रूल नहीं है इसका, बल्कि सिर्फ जो है ईमान है। पहला पॉइंट जो है हम मिलकर देखना चाहते हैं पहले कि खुदा पाक रूह जो है बपतिस्मा देना चाहता है आपको और मुझे, चाहता है कि हम पाक रूह से भरें। लूका हम मिलकर देखते हैं, लूका उसका 11वां बाब है और उसकी हम 11 से 13 आयत से हम तलावत करेंगे। लूका उसका 11वां बाब और 11वीं से 13वीं आयत में कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम में ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुदस क्यों ना देगा। हालेलुया। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं तो हमारा आसमानी बाप जो है हमें रूहुल कुदस क्यों ना देगा। इसीलिए खुदा चाहता है कि जब हम उसे मांगे ताकि वो हमें रूहुल कुदस अदा करे, ताकि हमें वो रूहुल कुदस दे। और इसी से पहले है हम देखते हैं मिलकर 9वीं आयत में खुदावंद ने अभी हमें बताया है, कहा है, बस मैं तुमसे कहता हूँ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। सबसे पहला पॉइंट जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ वो है यूहन्ना में से हम मिलकर निकालते हैं। ये मैं इसीलिए आपके साथ ये सारे हवाले शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ, जैसे मुझे तसल्ली मिली कि ये सब जो है ये खुदा के पाक कलाम में से है और मुझे जो है खुदावंद ने बताया कि हाँ ये जो है मेरे कलाम के मुताबिक है। और मुझे उसकी डिज़ायर हुई कि हाँ मैं भी जो है खुदा का पाक रूह लूँ, क्योंकि मैंने देखा कि ये कलाम में से, इसीलिए मैं आपके साथ ये कलाम बांट रही हूँ आज। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, यूहन्ना 7वां बाब है उसका और उसकी 37, 38 और 39 वर्ष जो है हम उस तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल तक ना पहुंचा था। और क्यों खुदावंद जलाल तक ना पहुंचे थे अभी तक? क्योंकि खुदावंद अभी यीशु मसीह जो है वो मर कर जो है वो जिंदा नहीं हुए थे, वो आसमान पर नहीं उठाए गए थे। इसीलिए खुदावंद कह रहे हैं कि अभी
कलाम में लिखा है इसीलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था और खुदा बाप की वो दहनी तरफ नहीं बैठे थे अभी तक। अभी खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए थे और खुदा बाप की दहनी तरफ नहीं बैठे थे, अभी वो ज़मीन पर ही थे। इस वजह से जो है खुदावंद जो है अपने जलाल को नहीं पहुंचे थे। लेकिन कलाम हमें मुकद्दस में लिखा है, हम पहला पॉइंट देखते हैं मिलकर। कलाम मुकद्दस में लिखा है अगर कोई प्यासा हो, हमें प्यास रखनी है आज। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये बता दिया है, रूल ये बता दिया है, हमें प्यास रखनी है। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि वो तरसती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से मालामाल करता है। आज हमने प्यास रखनी है खुदावंद को अपने अंदर लेने की, उससे तड़प रखनी है, उससे प्यार करना है, उससे मोहब्बत रखनी है। हमने प्यास रखनी है खुदावंद का रूल कुदुस जो है वो लेने की। और दूसरी बात जो है खुदावंद ने कहा है कि कम टू मी, मेरे पास आओ। जो कोई मेरे पास आता है उसको मिलता है। हमें बहुत ज़रूरी है खुदावंद यीशु के पास आना, क्योंकि ये उसका पाकरू है। और सबसे पहले अगर हम चाहते हैं पाकरू को लेना तो हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आएँ, यीशु मसीह से मांगे और उनसे मांगे कि और उनके पास आए। और बपतिस्मा देने वाला भी खुदावंद यीशु मसीह है। कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह के नाम से जो है जो बपतिस्मा लेते थे वो जो है रूल कुदुस पाते थे। हम देखते हैं कई डिनोमिनेशंस में, क्रिश्चियन जो है डिनोमिनेशन में हमें नज़र आता है कि बच्चे को वो बपतिस्मा दे देते हैं, लेकिन खुदावंद ने कहा है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। हम देखते हैं शादे आज़म भी खुदावंद ने जाने से पहले जो है अपने आसमान पर उठाए जाने से पहले ये कहा है कि तुम्हें बाप और बेटे और रूल कुदुस के नाम से तुम तमाम कौमों में जाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। तो हमने बपतिस्मा लेना है जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है और उसी के पास आना है। और सबसे ज़्यादा जो सबसे बपतिस्मा देने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमें देते हैं। और तीसरा पॉइंट मैं शेयर करना चाहती हूँ कि पियो, ड्रिंक करो, उसमें से ड्रिंक करना है हमने खुदावंद यीशु मसीह में से। और जो खुदावंद यीशु मसीह में से लेता है, पीता है, उसमें से पीता है, उसमें से क्या होता है? पानी के नाले की, उसमें से ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होती हैं। ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जो हैं वो जारी होंगी। जैसे अभी आप पानी देख रहे हैं, ये कितना फ्लो में आ रहा है और नदियाँ जारी हो रही हैं। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है। मैं उधर से भी दिखाना चाहती हूँ आपको। साथ ही ये एक ही लेक है और ये बहुत दूर से आती है और बहुत बड़ी लेक है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत खूबसूरत मंजर है। शायद फ़ोन में भी उस तरह से नज़र नहीं आता, लेकिन जिस तरह से एक्चुअली आंखों से नज़र आ रहा है उस तरफ से भी बहुत खूबसूरत जो है ये लेक है। बहुत प्यारा मंजर है। हमने ये सोचा ही हमारे घर के बहुत करीब है तो हम आपको भी ज़रूर शेयर करें और दिखाएं आपको। साथ ही मैं ज़रूर आपको इसमें वॉक भी करवाऊंगी और बहुत दूर तक अगर हम पीछे तक जाएं तो बहुत खूबसूरत ये लेक है और मैं दिखाऊंगी भी, तो ज़रूर हमारे साथ रहिएगा। लेकिन मैं इससे पहले ख़त्म करना चाहती हूँ ये कलाम, ताकि हम ये बरकत को जो है जो हम ले रहे हैं इसको ना हम मिस कर दें। खुदावंद की ब्यूटी लेते लेते, हम देखते देखते और शुक्रगुजारी करते हम ये बरकत जो है जो खुदावंद आज हमें देना चाहता है, पाकरू जो है वो हमें खुदावंद देना चाहता है, इसको ना हम मिस करें। तो खुदावंद आपको बरकत दे। तीसरा पॉइंट हमने मिलकर देखा कि अपना हमने मुँह खोलना है, खुदावंद को पीना है। यानी कि कई लोग जो हैं वो सिर्फ जो है मुँह बंद रख के ही वो कहते हैं कि मैं जो हूँ, मुझे